जनपद गाजीपुर के भांवरकुल ब्लॉक से औतही ग्राम तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर प्रधानमंत्री सड़क योजना 3/2 के अंतर्गत स्वीकृत भांवरकुल ब्लॉक से औतही मार्ग का निर्माण लंबाई 6 किलोमीटर लगभग 652.95 लाख का शिलान्यास वीरेंद्र सिंह सांसद बलिया के कर कमलों द्वारा आज 12 जनवरी के रोज किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण अभियंता विभाग PIU गाजीपुर के नीरज कुमार AE, श्याम कुमार AE, पवन कुमार JE, प्रदीप शर्मा JE एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आनंद राय उर्फ मुन्ना राय और क्षेत्र के काफ़ी संख्या में प्रधान प्रतिनिधि एवं जिला परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद बलिया वीरेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव की गलियों और झोपड़ियों में बसती है। बिना गांव गिराओं के चहुमुखी विकास के भारत का विकास नहीं हो सकता है। गांव का विकास से ही भारत को एक खुशहाल राष्ट्र बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद के दिल में सदैव एक वैभव सपना भारत की तस्वीर दिखाई दिया करती थी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि संयुक्त परिवार से भारत मजबूती वो वैभव संपन्न देश बन सकता है। परिवार का हो रहा निरंतर अलगाव किसी भी देश के लिए शुभ नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए इस सड़क का लोकार्पण हुआ है। यह सड़क बहुत ही इस इलाके के लिए जरूरी सड़क होती थी। इस वर्किंग एजेंसी के काम करने वाली संस्था आई हुई, मैंने उनको निर्देशित किया कि ये सड़क मानक से बननी चाहिए और जिस सुविधा के लिए बनाई गई है उस सुविधा का ध्यान रखते हुए बनना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस सड़क में कहीं भी त्रुटि हो तो काम करने वाली संस्था से कहें कि इस काम को ठीक से करना। वो आनाकानी करते हो मुझे सूचना करिए, वो आनाकानी नहीं कर पाएंगे। हमें विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत शिलान्यास करने से पहले सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भाजपा के युवा नेता आनंद राय, मुन्ना राय, प्रधान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा अपने जन्मदिन पर आयोजित सार्वजनिक दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में शिरकत भी हुए। इस अवसर पर सदस्य जिला परिषद प्रतिनिधि दुर्गा राय, राजकिशोर राय, प्रधान प्रतिनिधि वीरपुर सतीश चंद्र राय, विनोद राय, वीरेंद्र राय, रामजी गिरी, राम अवतार शर्मा, चंदा यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदाबाद, राजेंद्र यादव, विनोद यादव, ओम प्रकाश यादव, राजेश राय बागी, विनोद यादव, वीरेंद्र नाथ राय, शिवम पांडे, जुबैर अहमद, सरजू यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा, रविकांत उपाध्याय, डॉक्टर रमेश राय, हनुमान जी, कमल नंदू राय, एडवोकेट कमलेश राय सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मीटिंग की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि
आनंद राय उर्फ मुन्ना राय एवं संचालन रविंद्र नाथ राय ने किया। विशेष रिपोर्ट T22 न्यूज। दही चिवड़ा का भोज सहभोज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर रख के और अपने भी जन्मदिन को मनाया है, ये हम बहुत खुशी की। इसके साथ ही हम लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए इस सड़क का लोकार्पण हुआ है। यह सड़क बहुत ही इस इलाके के लिए जरूरी सड़क होती थी। इस वर्किंग एजेंसी के काम करने वाली संस्था आई हुई, मैंने उनको निर्देशित किया कि ये सड़क मानक से बननी चाहिए और जिस सुविधा के लिए बनाई गई है उस सुविधा का ध्यान रखते हुए बनना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस सड़क में कहीं भी त्रुटि हो तो काम करने वाली संस्था से कहें कि इस काम को ठीक से करना। वो आनाकानी करते हो मुझे सूचना करिए, वो आनाकानी नहीं कर पाएंगे। अपना काम करना, समाज के लिए जीवन समर्पित करना और समाज के लिए ही जीवन जीना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर उनके स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं ये संकल्पित प्रण करता हूं। विवेकानंद जी इस भारतीय दर्शन के दुनिया में प्रसार किया था और भारतीय दर्शन ही है जो परंपरागत जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोग जो सहभोज किए हैं वो समाज के सशक्तिकरण का एक आधार बनता है। यही भारतीय दर्शन, भारत का सामाजिक दर्शन, सामाजिक जीवन का दर्शन। केवल आर्थिक समृद्धि से भारतीय दर्शन पूरा नहीं होता, उसके सामाजिक जीवन के भी दर्शन होते हैं, सांस्कृतिक जीवन के दर्शन होते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में जीने का जो हम लोगों का स्वभाव है समाज का, वो सामाजिक जीवन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और स्वामी विवेकानंद ने इसी को भारत कहा और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ देश है हम लोगों का। मैं आनंद जी से आज यह निवेदन किया कि ब्लॉक पर हर 12 जनवरी को इस तरह के सामाजिक सहभोज के कार्यक्रम जरूर हो। मैं उसमें चाहे दुनिया में कहीं रहूंगा उपस्थित रहूंगा। ऐसे कार्यक्रम को करने से समाज में जो विषमता हो रही है विषमता दूर होती और सामाजिक एकता ही आत्मनिर्भर भारत बनाने का आधार बनाती। सामाजिक विषमता, नफरत, यह भारतीय जीवन दर्शन हमको इजाजत नहीं देता है। विवेकानंद जी दुनिया में चाहे शिकागो में चाहे जहां भी भाषण दिए भारतीय जीवन दर्शन में यही दिए कि हम दुनिया को परिवार की तरह बोध करने वाले लोग हैं। तो दुनिया को परिवार की तरह बोध करने वाले लोग हैं तो अपने समाज, अपने नजदीक रहने वाले लोगों को परिवार की तरह क्यों नहीं हम लोग बोध कर सकते। इसलिए सामाजिक समरसता, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की जो अपनी परंपरा है, हम क्यों इस सड़क के निर्माण के लिए आप लोगों के आदेश का पालन कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे संसद में भेजा है तो मेरी जवाबदेह जिम्मेदारी है कि इस काम को होना ही चाहिए। और मैं कह सकता हूं ये काम मेरे बाप के पैसे से नहीं हो रहा है, आपका खजाना है। आपका खजाना सुरक्षित है दिल्ली में भी, लखनऊ में भी और बलिया लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए सड़क का निर्माण हुआ। इस सड़क का निर्माण नहीं होता अगर आपका खजाना सुरक्षित नहीं होता। और जितने भी काम हो रहे हैं वो आपके खजाने से हो रहे हैं।
आपका खजाना प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सुरक्षित रखा है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुरक्षित रखा है, देश में। तो मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में भी आपका खजाना सुरक्षित है। जो भी विकास हो रहे हैं आपके खजाने के पैसे से और आपकी इजाजत से हो रहे हैं, वो सुरक्षित है इसलिए हो रहे हैं, तो मेरे बाप के घर के पैसे से नहीं होता। ये भ्रम में मैं बिल्कुल नहीं। आगे के दिनों में ये इलाका कृषि क्षेत्र का इलाका है, प्राकृतिक खेती का केंद्र है। उसको बढ़ाने के लिए मैं प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत कोशिश भी किया हूँ, वो आगे भी बढ़ा है। 25,000 करोड़ का बजट प्रधानमंत्री जी मेरे कहने पर प्राकृतिक खेती के लिए दिए। और हम लोग गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती हुई। ये हम लोगों का इलाका उसमें आता है। और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को शासन के तरफ से प्रोत्साहन राशि भी मिलेंगे। हम लोग ये आयोजन करेंगे, हर ब्लॉक वाइज किसानों को जो प्राकृतिक खेती करेंगे उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आपके यहाँ की सब्जी निर्यात केंद्र बलिया में खुल जाने से दुनिया के दूसरे देशों में रोज सैकड़ों ट्रक जा रहे हैं। कतर में, अरब में, रूस पहुंच रही है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, कृषि अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होने का एक आधार, और यही आधार विवेकानंद के सपनों का भारत बनाता है। विवेकानंद ने जिस सपना देखा था भारत बनाने का, वह भारत गांव में बनता है। वह भारत भावरकोल से शुरू होता है, वह गांव मोहम्मदाबाद से शुरू होता है, कासमाबाद से शुरू होता है, बलिया के उन विकास खंडों के गांव से, हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों से शुरू होता है भारत। भारत केवल मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में और बेंगलुरु में नहीं बसता है। भारत हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में बसता है। और उन्हीं 6.5 लाख गांव के एक गांव में रहने वाले, कई गांव के रहने वाले लोग हम लोग इकट्ठा है जो विवेकानंद के सपनों का भारत बनाते हैं। और वही भारतीय परंपरा को जीवित रखे हैं, और वही भारतीय परंपरा है जो हमको सशक्त बनाती है। वही भारतीय परंपरा भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाती है। आज विवेकानंद जी की जयंती पर एक प्रार्थना करते हुए अपना निवेदन पूरा करूं। मैं बहुत चिंतित रहता, कभी कभी सोचता हूं, हम लोगों के देश की सामाजिक बनावट एक अलग तरह की, उसमें एक संस्था है परिवार। परिवार की संस्था से हमारे देश के सामाजिक बनावट और देश बनता है। बार बार हर सभा में मैं इस बात को दोहराता हूं। फिर आज विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि लालच के असर में परिवार की संस्था टूट रही है। और परिवार की संस्था टूटने के कारण से परिवार की हर तरह की अवनति होती, आर्थिक अवनति होती है, सामाजिक अवनति होती है, सांस्कृतिक अवनति, राजनीतिक अवनति, हर तरह की अवनति परिवार की संस्था टूटने से होती है। और मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता चिंतित इसलिए है कि परिवार टूटता है तो मुझे देश टूटने का खतरा दिखता है। क्योंकि देश की पहली इकाई परिवार होता है। और परिवार की संस्था को नहीं टूटने का संकल्प आज हम लोग विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर करेंगे, तो फिर जन्म जयंती साकार होगी और उनके सपनों का भारत बनाने का एक आधार, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक आधार बनेगा। इसलिए आज जाइए, इस बात का संवाद गांव गांव में शुरू कर दीजिए। हम लोग बहुत निवेदन हर सभाओं में, छोटी बड़ी सभाओं में करते हैं कि संवाद इस बात का होना चाहिए कि हम अपना भी परिवार टूटने नहीं देंगे और दूसरे का भी परिवार नहीं टूटने। और यही सामाजिक सरोकार भारतीय जीवन दर्शन, और यही भारतीय जीवन दर्शन श्रेष्ठ भारत बनाता है, समृद्ध भारत बनाता है, स्वाभिमानी भारत और सबल भारत बनाता है।
अगर भारत के नागरिक होने का आपको गर्व है तो परिवार की संस्था को सशक्त बनाकर ही देश को सशक्त बना सकते हैं। या मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इस बात को भी चिंतित। इसलिए आज सब लोग मेरी प्रार्थना है, संकल्प करें, परिवार अपना भी नहीं टूटेगा और बगल के भी किसी व्यक्ति के परिवार को टूटने नहीं देने की हर प्रयास करेंगे। विवेकानंद जी के सपनों का भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा, अपना निवेदन पूरा करता।